जरा सब ज्वाइन कर लें। ये 40-40 मिनट्स का ये होता है ना, तो बड़ा बस दोबारा दोबारा रिज्वाइन करने में भी बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन देखिए ये भी शुक्र है अल्लाह का कि हमारी इसके साथ जो है वो कनेक्शंस हैं, कि हम एक दूसरे से राब्ते में हैं। वरना सोचें कितना आप लोगों के जो है वो स्टडी का जो है वो मसला हो जाता अगर इस तरह की जो है वो चीज़ें हमारे पास ना होती। तो ये भी एक तरह की ब्लेसिंग है हमारे पास। ऐसा ही है। जी जी मैम। ऐसा लग रहा है तुम लोगों को जो है ना किसी ने पकड़ के बिठा दिया है, और बस ये इंतजार हो रहा है कि जल्दी से क्लास एंड हो और जो है ना वो हम जो है ना बस दोबारा जो है वो सोने की तरफ जाएं। जैसे जकड़े पे बैठे हो निकम्मो। नहीं मैम ऐसा नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एकदम यही बोला है। हाँ फिर कैसा है भाई? हम मैम तो आज बिल्कुल। गला खराब है। अच्छा गला खराब है। सही। चलें जी, अल्लाह ताला सेहतयाबी दे और खूब फिर ईद एंजॉय करो। अच्छा जी जरा सब जरा ज्वाइन कर लें, फिर अभी एक सेकंड और रुक जाते हैं थोड़ा सा। अभी 9 ही पार्टिसिपेंट है। बेटा मैसेज कर दिया दोबारा, मैंने वैसे कर दिया कि रीज्वाइन क्लास। तो और भी तुम लोग भी कर दो जरा मैसेजेस ग्रुप में। कभी ये समझेंगे बच्चे के क्लास एंड हो गई है। अच्छा जी, इतने प्यारे प्यारे जो पूरा दिमाग का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा लगा जैसे हम किसी पहाड़ी पे खड़े हैं। ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ये हिंड ब्रेन है। मजा आ रहा होगा आप लोगों को ये बिहेवियर पढ़ने में। दिमाग के साथ पढ़ें, अभी से दिल के साथ पढ़ें। कार्ब। अच्छा जी, अब अगर हम फाउंडेशन ऑफ ब्रेन की बात करते हैं तो पहला क्या है, माइंड इज व्हाट द ब्रेन डज। यानी कि माइंड सेट जो होता है, आपकी थिंकिंग जो होती है वो क्या करती है, जो ब्रेन कर रहा होता है। ब्रेन इज इन्वॉल्व इन द मेंटल लाइफ। यानी कि आपकी दिमागी जिंदगी जो है उस वो पूरा दिमाग जो है वो ब्रेन जो है वो आपकी नफ्सियात जो है वो जो मेंटल लाइफ जो है वो इस पर डिपेंड कर रही होती है जी। ठीक है। साइकोलॉजी डिनाइज डुअलिज्म, यानी कि साइकोलॉजी जो है वो डुअल चीज पे काम नहीं कर रही होती है, वो एक चीज को फोकस कर रही होती है। ठीक है जी। फंक्शंस ऑफ द फिलोसफिकल सोल रेस्ट विद द ब्रेन, फ्री विल, चॉइसेस, मोरलिटी, लव, ईटीसी। यानी कि आप क्या जब सो रहे होते हैं तो आपकी जो है वो रूह जो है वो जागी होती है। तो जो ड्रीम्स की जो सूरत हाल है ना, वो दरअसल इसी की है कि किस तरह से आप जो है वो उसको रिकॉल रखते हैं, और फिर जब आप सो के उठते हैं तो आपको वो जो ख्वाब होता है वो याद रह जाता है कि कैसे आप जो है उस ख्वाब को अपडेट करें। ठीक है ना। अब जरा हम यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के ऊपर जो है डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये कैराबिक्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, कॉर्पस कैलोसम है, थैलमस है,
हिपोकैम्पस है, एमगैडला है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है। अब जरा इसके ऊपर बात करते हैं कि सारे बेचारे जो इतने बड़े बड़े नाम लिए इन्होंने, ये करते क्या है। अच्छा जी, मेडोला जो है वो मेडोला ऑब्लोंगाटा, ये हमें क्या बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन। इट इज लोकेटेड वेरी डीप इनसाइड द ब्रेन, इफ डैमेज द पर्सन कुड बी डेड। यानी कि ये जो डीप साइड ऑफ द चीजें हैं, कुछ चीजें जो हमें इन फ्रंट में नजर आ रही होती है, और बहुत जो अंदर की, यानी कि जो हार्ट बीट की कंडीशन थी, यानी कि आपने फेस किया था जब हम इमोशन की बात कर रहे थे, तो फौरन हमारा जो दिल की धड़कन थी वो हमारे दिमाग तक कैसे पहुंचती है, तो फौरन डर जो है ना वो रिकॉग्नाइज करता है। तो उस सूरत हाल में अगर डर की नोयत बहुत ज्यादा हद तक हो जाए, यानी कि शॉकिंग की नोयत भी, आपकी सरप्राइजिंग की नोयत भी, आपकी एक्साइटमेंट की नोयत भी, यानी कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा हो जाती है या एकदम उसका रिएक्ट जो है वो दिल दिमाग पे लग जाता है, तो बंदा जो है वो मर जाता है। तो ये एक जो है वो मेथोला जो है वो ऑब्लोगेंटा जो है, ये आपके पास जो है ये बड़ा खतरनाक जो है वो इलाका है दिमाग का, हम इलाका ही कहेंगे, वो एरिया कहेंगे, ताकि उससे जो है वो हमें अंदाजा हो जाए कि ये होता तो इन डेप्थ है, इनसाइड द ब्रेन होता है, अंदर की तरफ होता है, लेकिन अगर वो डैमेज हो जाए, इसलिए तो हमारा जो हम कहते हैं जी शॉक हो गया था, दिमाग पे ये बात लग गई, तो जो है वो दिमाग जो है वो डैमेज हो गया, दिल पे ये बात लग गई, तो दिल जो है वो डैमेज हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें इस चीज की तरफ लेकर जाते हैं कि ये डैमेजेस जो है वो हमें रिकॉल करने की वजह से, या उसको एकदम हम जो है वो हार्ट बीट को जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो हमारी जो है ये कंडीशन हो जाती है। ऐसा ही है, बहुत सारी डेथ्स जो है वो इसी वजह से हो जाती है कि आप उस ट्रॉमा से, जैसे मुझे जो है वो एकदम अचानक कोई मुझे डराए, तो मैं आई नेवर टॉलरेट फॉर दैट, आई नेवर टॉलरेट कि अचानक से जैसे कोई आ जाता है सामने, या कोई छुपा हुआ हो, जैसे अक्सर बच्चे जो है ना डरा रहे होते हैं, दरवाजे के पीछे छुप गए, या हम लोग बाहर अक्सर निकल रहे होते हैं, रूम से बाहर निकल रहे हैं, तो हमारे पीछे खड़े हुए हैं, अब हमें नहीं पता होता कि पीछे से कौन आ रहा है, आज अचानक से पीछे से आके जो है ना वो खड़े हो गए, अब बात नहीं कर रहा है, अब जैसे हम पलटे हैं, हम काम करते करते, क्योंकि हम अपनी धुन में होते हैं, अब एकदम जो सामने देखा तो दिल बिल्कुल है ना एकदम जो है वो हार्ट बीट तेज हो जाती है। वही ऐसा मोमेंट होता है कि अगर वो एकदम, अगर वो हार्ट बीट आपके दिमाग के उस मेडोला में लग गई, तो आप जो है वो डैमेज हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए जो है वो इन चीजों से इसलिए कहते हैं कि किसी को एकदम अचानक ना डराएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो टॉलरेट कर पाते हैं, बहुत सारे लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। ये है तो जरा सी बात, एक मजाक हो जाता है बच्चों के लिए कि भाई बच्चों ने डरा दिया, तो वो खुश हो जाते हैं, कहीं तो कमरे में छुप गए, पर्दे के पीछे छुप गए, हम अचानक आए और हमें डरा दिया, तो उनकी तो एक खुशी होती है कि उनको ऐसा लगता है कि सरप्राइजिंग दे दी हमने। लेकिन ये सिचुएशन मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये मेरे साथ हो चुकी है, और जो है वो इसलिए बता रही हूँ कि ये मेरे साथ हो चुके, तो इसलिए मैं उस लिहाज से बड़ा जो है ना वीक हो गई। तो अब मुझे जो है ना किसी को डराते हुए भी डर लगता है, क्योंकि वो उल्टा मेरे साथ ऐसा कोई करेगा, तो मैं किसी के साथ मजाक करूंगी तो अगेन मेरे साथ भी मजाक होगा, तो मैं पहले कह देती हूँ। तो पहली बात तो ये कि एक दफा जो है वो मैं अपनी, हमारी ड्राइंग रूम में, और हमारे ड्राइंग रूम की ना खिड़की ना बाहर की तरफ जाती है, यानी कि हमारा जो बाहर का कॉरिडोर का मतलब है कि जहाँ सब लोग आते जाते हैं, फ्लैट है हमारा। तो अब उसमें जो ये हुआ कि हमारी पड़ोस में जो थी उन्होंने जो ना वो विग लगा ली, मेरी फ्रेंड थी वो, उसने बड़े बालों की विग लगा ली, और मैं अपनी सिस्टर के साथ बैठी थी, हमने जो है वो अपने ड्राइंग की जो ना विंडो ओपन की हुई थी। अचानक पीछे से वो आई और उससे जो ना बड़े बड़े बाल, एक तो विग 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 जो होती है ना बालों की, वो बड़ी सी उसने लगाई हुई, और उसके बाद जो ना अंधेरा अलग हो रहा, लाइट गई हुई थी। अब जो पीछे काफी देर तक खड़ी रही, मैं और मेरी सिस्टर बातें कर रहे थे। अब जैसे एकदम मैंने यूं ऐसे यूं उस तरफ देखा, विंडो की तरफ, जो मैं देखती हुई भागी हूँ, बाहर निकली हूँ अपने दूसरे रूम में, और लिटरली मैं जो है वो बेहोश हो गई, क्योंकि वो एकदम अचानक ऐसा खौफ था। तो ये देखिए कि अनएक्सपेक्टेड जो होता है वो आप कैसे जो है वो रिटेन करते हैं। अब वो कोई लोग जो है जो थोड़े से मजबूत दिल दिमाग के होते हैं, तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, बल्कि समटाइम्स बड़े बड़े मजबूत दिल दिमाग के भी इतने अचानक की एक्सीडेंशियल चीजें जो है ना वो नहीं बर्दाश्त कर पाते। ठीक है ना। तो ये बात बताने का मकसद था कि कैसे डर डेवलप हुआ। अब उसके बाद से इतना डर हो गया था कि यकीन करें कि मैं अकेले कमरे में नहीं बैठ पा रही होती थी, और मुझे उससे भी जो है इतना खौफ आ रहा होता था। तो ये एक चीज है कि जिसकी वजह से हम जो है वो, जी बेटा फीफा कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं मैम। अच्छा,
तो ये एक चीज है जिसकी वजह से हम अब वो सूरत हाल शायद वो डर ऐसा होता कि शायद उसमें मेरा दिल दिमाग डैमेज भी हो सकता था, या वो चीज ऐसी थी जो मैं पहली बात बता रही हूँ कि कैसे आप जो है वो अपने आप को कैसे वो करते हैं। बाजारी एक छोटी सी बात है, छोटे से आपके पास साइंसी नुक्ता है, लेकिन इसके पीछे तो अक्सर अब मुझे ये होता है कि कोई बच्चा मुझे मेरे साथ डरा भी रहा होता है, मेरे साथ मजाक मस्ती भी इस लिहाज से कर रहे होते हैं कि जी मैं कमरे से बाहर निकलूँ, बच्चे डरा रहे हैं या मजाक समझते मेरे भांजा भांजी ना, तो फिर मेरी अब उनको मेरी कंडीशन का पता है कि वो मुझे भी इस तरह का मजाक नहीं करते, क्योंकि कि जी ना हमारी जो है वो आनी या लाला जो है वो जो है नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो ये एक चीज होती है जो एक होता तो वन टाइम सिचुएशन है, बट रिटेन इन होल योर लाइफ। मे बी इफ यू फील डाइड, इफ यू फील डैमेज, आपके देखें आपका जो है कॉन्फिडेंस जो उस हवाले से था वो डैमेज हो गया, आपका जो एक डर का से बाहर निकलने का जो रास्ता था वो डैमेज हो गया। अब बहुत कोई मुश्किल, अगर कोई चीज आ गई तो आप उस डैमेज से निकल सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। तो ये मैं इसलिए अपनी अपनी कहानियां बता रही हूँ कि न्यूरो साइंस हमें कोई गलत नहीं कह रही, कोई साइंस नहीं हो रही है, ये है ही हमारी फिजिकल जो फीलिंग्स हैं जो हम रिएक्ट कर रहे होते हैं। एनीथिंग एल्स क्या आप लोग कोई कंट्रीब्यूट करना चाहें अपनी किसी हवाले से, कोई ऐसा डर जो कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से हम जो है वो बात कर सकें। अच्छा जी, cerebellum responsible for body balance and muscular coordination. It contains approximately 30 billion neurons. अच्छा जी, ये कहाँ पर है हमारे पास? यानी कि ये हमारे पास तो ये सेरेब्रम जो है इसको सेरेब्रल कहा जा रहा है, तो ये सेरेब्रम के हवाले से ये हमारी बॉडी के बैलेंस को, मस्कुलर कंडीशन को कैसे वाओ, यानी कि ये देखें आप कि हमारी ये जितना मस्कुलर पेन होता है, यानी कि पूरा ये जो आपका पीछे का नर्व सिस्टम है ना, ये गर्दन से लेकर यकीन माने कि अभी मेरा लास्ट ईयर जो है ये एक्सीडेंट हुआ था, और मेरे ख्याल से यही महीना था मार्च का, लॉकडाउन से पहले की बात है, 2 दिन के बाद जो है वो लॉकडाउन लग गया था, और 2 दिन पहले पता नहीं 8 मार्च थी या 10 मार्च थी, और मैं जो हूँ ना अपने जो है वो बड़े बाबा जाने मैं वहां से आ रही थी, और वो नाजमाबाद का एरिया था, और आराम से जब हम जा रहे थे तो उस वक्त वो रोड बन रहा था, जो पता नहीं कौन सा सैफिया है या पता नहीं कौन सा जो है वो हॉस्पिटल है, उसके साइड पे से जो है ना वो उसका रक्षा वाला जो है वो लेकर, अच्छा उस दिन हमारे साथ ट्रेजेडी 2 दफा हुई। एक रक्षा में हम जा रहे थे, वो रक्षा बंद हो गया, फिर हमने दोबारा दूसरा रक्षा चेंज किया, फिर हमने जो दूसरा रक्षा लिया तो वो हमें उसी रास्ते से लेके गया, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अब गिरे और अब गिरे, और पता नहीं क्यों मुझे अब जो है वो इस हालात से जो है वो डर और खौफ होने लगा था कि जैसे अभी कुछ हो जाएगा। तो मेरी सिस्टर मेरे साथ है, तो मुझे बातों में लगा नहीं, हाँ हाँ ये हुआ था वो हुआ था, ताकि वो वाला सफर जो है उस सफर के ऊपर जो ना मेरा जहन ना हो। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखिए डर हमें कैसे इंटरप्रेट कर रहा होता है, ठीक है ना, और वो डर हमारी जान भी ले सकता है, बिना कुछ हुए हुए जो है मुझे कुछ भी हो सकता था। ठीक है, अब वो जो इतना टूटा फूटा रास्ता और ऐसा लगा था जैसे अभी रक्षा पलट जाएगा, उसमें हम आराम से निकल गए और हम अपनी जगह तक पहुंच गए। जब वापसी में हम आ रहे थे तो बिल्कुल हम बीच के मेन रोड पर आके, जहाँ पे जो पुल बना हुआ है, जो आरबीटीएक्स का जो ग्रीन बस का जो पुल पूरा बना हुआ है, तो हम वहां से गुजर रहे थे, यानी उसको नीचे से जो तो पूरा साफ रोड है, और बिल्कुल कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई रश नहीं, कुछ नहीं, और इतनी आराम से हमारी जो है रक्षा गुजर रहा था। अचानक, और जब भी वो रक्षा रुका है बीच में एकदम, तो बस पीछे से क्या थी, वो गाड़ी थी या बाइक आई है थी तेजी से, हमें कुछ नहीं पता चला, और वो उसने ऐसी हिट की है कि पूरा रक्षा जो है ना वो उछल के पलट गया। इवन हमें जब उठाया गया ना तो रक्षा बिल्कुल अलग था और हम लोग नीचे अलग रोड पे पड़े हुए थे। तो बताने का मकसद ये है कि आपका चीजें कैसी इंटरप्रेट हो रही थी, जब इंटरप्रिटेशन हो रही है तब वो काम नहीं हो रहा है, यानी कि डर नहीं, डर था लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन जब डर नहीं था उस वक्त एक्सीडेंट हो गया। तो उसको भी आप इमोशंस थ्योरी में जो है वो डिस्कवर करें। उसके बाद जो मेरा मस्कुलर पेन था वो मेरा जो है स्टार्ट हो गया, कहने को अभी मेरा ये 1 साल हो गया है, मैंने अभी तक कॉलर जो है वो लगा रही हूँ, मैं ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रही हूँ, मैं ज्यादा आना जाना नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे आने जाने से तकलीफ होती है। अब वो इसके बावजूद मेरी इतनी गर्दन में पेन है, ये जो अभी मस्कुलर हम पेन की बात कर रहे हैं कि पूरा जो है वो बॉडी डिस्टर्ब हो गई, कहने को वो साल भर हो गया है, लेकिन जैसे वजह बॉडी इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पा रही है। खाना पीना इतना है क्योंकि जो चीज़ें मैं खा रही हूँ, मेडिसिन में लेती हूँ, तो मेरे किडनी में, मेरे जो है दूसरी स्टमक में इफेक्ट होता है, तो मैं जैसे थोड़ा रिकवर करती हूँ तो फिर मैं उस प्रॉब्लम की दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चली जाती हूँ। तो बता ये चीज़ है, यानी कि आपका नर्व सिस्टम जो है वो पूरा, अब जरा सी टेंशन होती है फौरन मेरी गर्दन तकलीफ पड़ती है, मैं जरा सा थोड़ी सी जो है वो थक जाती हूँ तो मेरी गर्दन पूरी, गर्दन के साथ साथ पूरी मेरी जो बैकबोन है, ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे, यानी कि पूरा जो हमारा दिल दिमाग जो है
दिल है, हमारी जो बॉडी के जितने पार्ट्स है ना वो सारे एसोसिएट हो रहे हैं, जितने जो मस्कुलर्स है ना वो सब एसोसिएट हो रहे हैं हमारे दिमाग से। दिमाग की तरह से डैमेजेस होंगे, नींद पूरी नहीं होगी, पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी, ज्यादा थक जाओगे पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि मस्कुलर पेन जो है वो दिमाग को पहुंचा रहा है, और दिमाग जब ये मैसेज देता है कि आप थके हुए हैं तो आपको यू नीड रेस्ट। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद ये कि दिस इज द एक्सपेरिमेंट, दिस इज द एक्सपीरियंस फॉर दैट, कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है कि कोई आप पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ नहीं रहे, ये इनका ताल्लुक जिंदगी से, लाइफ से है। अच्छा जी, लिम्बिक सिस्टम क्या है जी? लिम्बिक सिस्टम हमें क्या कह रहा है कि जी रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग रिलेशंस बिटवीन इमोशंस, प्लेजर्स, स्मेल एंड फूड इंटेक। यानी कि एक जो आपका लिम्बिक सिस्टम चल रहा है जो इन फ्रंट ऑफ द माइंड होता है, जहाँ पर डायरेक्ट आपका जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अपने इमोशंस को और आपके प्लेजर्स को, आपकी स्मेल को, आपके फूड को जो है वो आपकी लाइफ से, आपकी फीलिंग्स के साथ एसोसिएट करता है, ताकि आप इस चीज को समझने के काबिल हो जाएं। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस है, ये जो बड़ा सा सामने सा नजर आ रहा है, ये हाइपोथैलेमस सबको नजर आ रहा होगा। ये क्या काम करता है जी? रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग, हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप, कंट्रोल्स द मोस्ट बेसिक बॉडी फंक्शंस। यानी कि दिमाग आपके सारे काम कंट्रोल कर रहे हैं। अगर यही पूरा दिमाग डैमेज हो जाए तो योर लाइफ नथिंग। इसलिए लोग पागल हो जाते हैं, अपने आप को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो ये सारे सेंसेस खो देते हैं, खाने के, प्यास के, सोने के, उनके पास कोई भी ऐसी चीज, ऐसी लाइफ नहीं होती है। तो ये हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है आपके पास, ठीक है ना। और ये थैलेमस क्या है जी? एसोसिएशन ऑफ सेंसरी इनपुट्स विद प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट फीलिंग्स। यानी कि हाइपोथैलेमस तो पूरा कंट्रोल आपका जो बेसिक बॉडी फंक्शंस है वो ये कंट्रोल कर रहा है, ये वाला पार्ट कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जो इन फ्रंट है, ठीक है ना। और सिर्फ जो थैलेमस है, यानी कि ये जो यहाँ से निकल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है सेंसरी मेमोरी, यानी कि जो सिर्फ सेंस आप करते हैं, एकदम सोचते हैं, महसूस करते हैं, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट फीलिंग्स को, वो सारी चीजों को ये एसोसिएट कर रहा है विद द गुड मैनर्स। ठीक है जी। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो बच्चों नहीं समझ में आ रही? अगर नहीं समझ में आ रही कोई ऐसी चीज जो बात इसमें एसोसिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा एसोसिएट करोगे तो थोड़ा सा दिमाग खुलेगा कि हाँ जी हम क्या बात कहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। ये हिप्पो कैंपस और एमिगडाला जो है, एमिगडाला जो है वो इंचार्ज ऑफ द मेमोरी एंड रिकॉलिंग स्टोर्स फीलिंग्स एंड रिलेटिंग टू मेमोरीज, जनरेट्स अग्रेशंस एंड जो है वो सेक्सुअल मोटिवेशंस। जाहिर सी बात है, अब आप लोग सब मेच्योर हैं तो आप इन सारी बातों को जो है वो समझ सकते हैं। तो ये इंचार्ज ऑफ मेमोरी है, यानी कि आप जितना रिकॉल करेंगे ये सारी चीजों को उतना ही स्टोर करेगा। ये वाली चीज जो ये हिप्पोकैम्पस है, ये आपका जो है ये सारा काम कर रहा है। ये जो पूरी एक लाइन जो है ड्रॉ हो रही है, इसका काम जो है वो आपके जो है वो सारी जो मोटिवेशंस हैं, जनरेट एग्रेशंस हैं, मेमोरीज हैं, ये सब चीज़ों को जो है, मोटिवेशंस हैं, ये सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ पर डेवलप कर रहा है। यानी कि देखें हर एक काम का, अब आप आराम से, अगर आप आपने पढ़ा हुआ है कहने को, ये ऐसी बातें हैं जी जो साइकोलॉजिस्ट बता सकते हैं या जो साइंस माइंड के स्टूडेंट्स हैं वो इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी चीज़ों को पढ़ना है एज अ यूजुअल वे के ऊपर, जो बहुत आसान आसान लफ्ज हैं जिनकी बेस पर हम बात कर रहे हैं। कि कौन है जो बहुत देर से ट्राई कर रहा है भाई? है कोई अभी किसी ने व्यू किया है? तो कोई नहीं है। जबकि देखा मैंने आपको, तुमसे इसलिए तस्वीर ले ली थी कि उस वक्त 19 स्टूडेंट्स है और अभी 12 हैं। सही है जी। अब यहाँ पर जो है वो जो अब क्या काम है, सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल क्या है, बॉडी बैलेंस को रखता है। लिम्बिक सिस्टम जो है वो सारे जो आपका इमोशन सिस्टम है उसको कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस जो है वो पूरी बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। थैलेमस जो है वो फीलिंग्स को
जो आपके सेंसरी इनपुट्स हैं उनको रिकवर कर रहा है, और जितनी स्टोरेज मेमोरी है वो हिप्पोकैम्पस जो है कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या है जी? द आउटर लेयर इट क्रिएट्स, कॉन्टेक्स्ट जो है ये कॉर्टेक्स, ये रहा सेरेबल कॉर्टेक्स, क्या कर रहा है जी? द आउटर लेयर इट क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेविंग अप्रोप्रिएटली। यानी कि जो मैंने आपको बताया, आपने उसमें से जो समझा, उसके बेस पर आप मुझे अब बिहेवियर को अप्रोप्रिएटली जो है डिस्कवर करोगे। अभी मैंने फौरन जो है ना, अचानक मैंने ऐसे पूछ लिया, अभी बस सो तो नहीं रही हो? एकदम तुमने जाग के जवाब दिया, नो 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 मैम, तो मेरा गला खराब है, ऐसा ही है। तो इससे क्या हुआ कि मैंने आपके रिस्पॉन्स को ऑन द स्पॉट जो है वो चेक किया। तो ये जितने भी सेंसरी और इंफॉर्मेशन है, आपने उसके बिहाफ पर मुझे एकदम अपना बिहेवियर शो कर दिया। तो मुझे ये हुआ कि हाँ, अफीफा जो है मुझे सुन रही है। अदरवाइज आई फील दैट, या आई रियलाइज, यानी कि मेरी सेंसेस क्या कह रही हैं, जो मैं फील कर रही हूँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो चले गए सोने, और जो है वो यहाँ पर जो है वो अपडेटेड नहीं है। लेकिन अगर मैं जगाती रहती हूँ अफीफा को, वहाब को, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, तो अचानक मुझे जो मैं जिसको बोलूँ तो एकदम तुम लोग जब रिस्पॉन्स देते हो, तो इट्स मीन कि रियलाइज कि यू आर अवेकिंग, नॉट फॉर स्लीपिंग। बच्चे कह रहे हैं कि प्रिपेयरिंग मीटिंग हो रही है, या मेरे अल्लाह। दरअसल नेट के इश्यूज होते हैं ना, तो बच्चे थोड़ा सब डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। वो ऑन ऑन दैट टाइम जो है ना, सारे एक साथ कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ये भी एक मसला है, ऐसा ही है। जी मैम। है ना, ऐसा भी होता होगा कि जो है वो सब एक साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो उस वक्त नहीं हो पाती है, और फिर जब एकदम आप बाद में करते हैं ना, तो उससे जरा फिर ये होता है कि हाँ जी कनेक्ट हो रहा होता है फिर। अच्छा जी, हूर भी है माशाल्लाह, सही है। अब हम आगे बढ़े बेटा। यहाँ तक किसी को कोई सवाल जो अगर समझ में नहीं आ रहा, या कोई ऐसी चीज जो इसके साथ आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि हमारा इमोशन पहले कहाँ रिकग्नाइज होता है, यानी कि जो सेरेबिलियम रिस्पॉन्सिबल, जो आपकी मस्कुलर है, वो क्या कर रहा होता है, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीटिंग और रेस्पिरेशन है, वो कैसे कंट्रोल हो रहा होता है इनसाइड द ब्रेन। और जो है देखें कैसे दिल का और दिमाग का ताल्लुक जो है वो कैसा खतरनाक है। जितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग चीजें हैं दिल और दिमाग, उतना ही ज्यादा जो है ये वीक है। जरा सी एक हिट से जो है, और यकीन माने कि वो वहाँ एनजीओ में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो अपनी दिमागी हालत खो बैठे हैं, जो दिल से जो वो वीक हो गए हैं, जो अपनी जान से वीक हो गए। एक तो ऐसे थे कि उनके जो है वो बच्चे सब बाहर हैं, और उनको एक वहाँ पर प्राइवेट रूम दे दी है, और जैसे से उनकी अलग ही जो है, हालांकि सब साथ रहते हैं तो जरा थोड़ी सी बातचीत हो जाती है। अब वो प्राइवेट रूम में है तो जाहिर सी बात है वो किसी से इतना इंटरेक्ट नहीं करते, तो थोड़े से चिड़चिड़े भी बुजुर्ग से हैं, और इतने चिड़चिड़े से हो रहे थे कि जरा सी बात पे भी जो है ना थोड़ा सा इंतजार नहीं होता उनसे, या थोड़ा सा जो है वो पेशेंस नहीं रख पाते, क्योंकि उम्र भी है, बीमारी अलग है, फिर एक अकेलापन। और एक बात आप सबसे लोगों से कहूँ कि अकेलापन जो है वो सबसे बड़ी बीमारी होती है, इसलिए हम जो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनको फिर जो है वो लोग चाहिए होते हैं सारे, इसलिए वो बच्चों से, और छोटे छोटे जो नवासे हैं, नवासियान या पोता पोती होते हैं, जो दादा दादी बन जाते हैं, नाना नानी, तो वो अपने बच्चों में फिर दिल लगाते हैं, ताकि उनकी हरकतों से, उनकी आदतों से वो जो है उनको खुशी मिलती है। तो ये एक चीज है जिसे अपने जो है वो हम इस उम्र में आके बुजुर्गी सब में ही आनी है, तो बड़ा मिस करते हैं इन सारी चीजों को, क्योंकि वो इमोशनली इतने वीक हो जाते हैं, और उनको भी हर बात, जैसे वो अब ऐसे मोहताज हो जाते हैं कि उनको खाना भी आपने देना है। और ऐसे बुजुर्ग भी थे जिनके दांत तक नहीं थे, तो उनको बकायदा रोटियां तोड़ तोड़ के जो है छोटी छोटी और बिल्कुल नरम करके दी जाती हैं, ताकि वो जो है वो खा सकें। और देखें ऐसे लोगों के लिए भी ऐसे राहें बनी हुई हैं। और अल्लाह ताला ने देखें ऐसे शेल्टर होम भी दिए हैं, और फिर वहाँ पर एक जो वहाँ के जो निगरान यानी कि स्टाफ थे, तो कह रहे जी बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बेटे अमेरिका में हैं, लंदन में हैं, आते हैं मिलके चले आते हैं, या कैमरे लगा दिए हैं, तो वहीं पर जो है वो वॉच आउट करते रहते हैं। लेकिन क्या है कि जी टाइम नहीं है, और हमारे जो जो बुजुर्ग और या बच्चा जो होता है वो टाइम चाहता है। इसलिए तो कहते हैं कि बच्चे आपकी जो है वो अटेंशन चाहते हैं, लेकिन बच्चों को हम इसलिए अटेंशन दे रहे होते हैं क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल होते हैं, और हम उनको आगे अपग्रेड करना चाहते हैं। बुजुर्गों की हम इंटेंशन इसलिए नहीं देते क्योंकि उनका हमारे मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी
जो है वो हम ये समझ रहे होते हैं कि बस अब है हम जब तक जिंदगी जब तक जिएंगे बस, उसके बाद कुछ नहीं पता। तो ये सारी चीजें जो है वो हाँ, ये किस बच्चे का नहीं हो रहा है? अदीबा से नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ बेटा, ये नेट की वजह से हो रहा होगा, इसलिए आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। ये जो बच्ची है जिसको अगर प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो ये थोड़ी थोड़ी कहानी बीच में सुनाने का मकसद कोई कहानी नहीं है, ये चीजें हैं जो लर्निंग है, और इसका ताल्लुक देखिए दिल दिमाग से है। आपका दिल दिमाग में कोई बात लग जाए, कोई बुजुर्ग इस लिहाज से हर्ट हो जाते हैं, तो उससे भी जो है वो बड़ी जो तकलीफ होती है। और बहुत सारी स्टोरीज ऐसे डेवलप हो जाती हैं कि लोग इतने डिसार्ड होकर जो है कि वो ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पे शेल्टर और ये एनजीओ जो है वो बनी है। अब तो एनजीओ हर तरह की हैं, छोटे बच्चों के लिए चाइल्ड केयर अलग है, ओल्ड एज अलग है, वुमेन्स प्रोटेक्शन अलग है। इसके अलावा जो है वो अब जो मैंने एक अभी एक और जो है वो बंदा था, ये भी मैं डिस्कस कर लूँ, देखिए इन्फॉर्मेशन में आपके इजाफा हो जाएगा अगर आप सुनना चाहते हैं। जी जी मैम। हाँ, अभी जो है ना एक अभी न्यूज़ में था, पता नहीं कौन सा चैनल पर आ रहा था, पता नहीं सहरी का टाइम था या इफ्तारी का टाइम था। तो एक जो है वो वारिस मसीही के नाम से जो है वो मुसलमान हुआ है, मसीह 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 थे वो, यानी कि ईसा वो क्या कहते हैं, ईसाई। तो उन्होंने जो है वो इस्लाम कबूल किया, क्योंकि वो इतना चीज़ें पे इतना वो था थे कि कहने के कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि ईसाई जो है वो खुदा का, अल्लाह का बेटा भी कहते हैं, और जब हम कहते हैं कि जी अल्लाह एक है, उनके साथ कोई शरीक नहीं है, तो फिर ये कैसी बात हो सकती है कि वो जो है वो एक हों, और जो है ना उनका बेटा भी हो, और जो है वो हम उनकी इबादत करें। तो कह रहे इस एक बात ने मुझे बार बार सोचने पर मजबूर किया। और फिर जो है ना मैंने कहा कि हमारे घर के पास में मस्जिद थी, तो वो मस्जिद जो है वो मैं गया, तो वहाँ पर जो है वो मौलवी साहब ने कहा कि तुम मुसलमान हो? तुमने कहा नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैं कुरान शरीफ पढ़ना चाहता हूँ। आखिर में ये भी तो सुनो ना कि कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। तो अब उसमें ये बात ये थी कि उसमें जो है वो जो इमाम थे मस्जिद के, उन्होंने कहा नहीं, पहले आप मुसलमान हो, और जैसे वजू करके ना, और ये वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए उनको बड़ा जो है ना वो बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या बात हुई कि अगर मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ तो पहले मुझे समझने तो देना कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं ईसाई में रहूँ, मैं वहाँ रहूँ, तो पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, तब मुझे ये रियलाइज होगा। तो फिर उसके बाद जो है वो ऐसे ही जो है स्ट्रगल करते थे कि जी कहाँ कहाँ मुझे सुकून मिले। देखें अल्लाह ताला ने जब जब हिदायत देनी होती है तो सारे रास्ते खोल देता है। तो फिर उसके बाद जो है वो बिल्कुल ये जो हमारे ख्याल से उन्होंने डॉक्टर स्टार साहब का जिक्र किया, इन्होंने जो है फिर वो कुरान शरीफ को समझा, कुरान शरीफ की बात को समझा, तर्जुमे से समझा कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं। तो तब कहीं जाके उनकी चीज़ें बहुत क्लियर हुई, और फिर उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ के हमें सुकून भी मिलता है, हमें रास्ता भी मिलता है, हमें राह हिदायत भी मिलती है, ठीक है ना। और फिर उसके ऊपर जो है फिर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हाँ जी, अब हम मुसलमान होने की तरफ जा रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि उनको जो सबसे ज़्यादा डिसाइड उस सिचुएशन में हुआ कि हम पहले यही गेम खेलते हैं कि हम सीखें क्या। अब जब मुसलमान हुए तो फिर उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि जी पहले 5 साल का कोर्स कर लो, ये कर लो। लेकिन फिर ये जो है वो डॉक्टर स्टार ने उनको भी 1 साल की कुछ जो है तरबियत दी। अब वो माशाल्लाह हर एक चीज़ का, जैसे सूरह फातिहा का उन्होंने इतना अच्छा तर्जुमा करके बताया, आयतुल कुर्सी का। तो उससे ये रियलाइज़ हुआ कि देखिए सीखने की, लर्निंग की जब होती है तो आप कितने अच्छे अपडेट करते हैं। अब उन्होंने एक ऐसी वेलफेयर अवामुन नास के नाम से बनाई है जिसमें जो है जितने नौ मुस्लिम जो मुसलमान होते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता कि आगे अपने आप को कैसे रन करें अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो वहाँ पर वो गाइडेंस देते हैं। तो वो एक वेलफेयर है जिसमें वो काम कर रहे हैं। और कौन चला रहा है? एक नॉन मुस्लिम जिसे नहीं थी पता मुसलमान होने की या मुसलमान की अहमियत की, और जो है वो उसमें प्रीचिंग कर रहे हैं, तबलीग दे रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ थी, एक इन्फॉर्मेशन थी, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, ताकि हम में सब में इंस्पिरेशन आ सके कि हम भी इन सब चीज़ों में अपने पार्टिसिपेट कर सकें, जहाँ जहाँ हम अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकें। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो ये पैरिटल लॉब्स जो है, या फ्रंटल लॉब है, परफॉर्मर एरिया है, मोटर एंड प्री मोटर है, और ये पार्टियल लॉब है, और ये एक्सेप्टेबल लॉब है, टेम्पोरल, ये तो माशाल्लाह से इतने प्यारे प्यारे नाम है इनके, ठीक है ना। तो ये एक इसको भी अब जरा हम डिस्कस करते हैं कि ये दिमाग की किस कंडीशन को बता रहा है, किस स्ट्रक्चर को बता रहा है। देखिए ना कितना खूबसूरत दिमाग लग रहा है, कलरफुल। एक्सेप्टेबल लॉब जो है वो पिंक कलर का है, एक ग्रीन कलर का है, एक येलो कलर का है फ्रंटल, और ये पर्पल है टेम्पोरल। जो है ये सारी चीज़ें जो है वो अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो फ्रंटल लॉब जो है वो द एग्जीक्यूट और डिसीजन मेकर,
यानी कि रेगुलेट्स बिहेवियर सच एज प्लानिंग एंड एडॉप्शंस, सच एज प्लानिंग एंड एडॉप्शंस। तो ये हमें क्या बता रहा है कि कैसे आप इसको प्लान करते हैं और कैसे इसको अडॉप्ट करते हैं, यानी कि रेगुलेट्स बिहेवियर को आप अकॉर्डिंग टू प्लान करके यानी कि डिसीजंस ले रहे हैं, तो उस बिहेवियर के ऊपर पे कैसे डिसीजन लेंगे। जैसे अगर ये मैं आपके अंदर ये बिहेवियर डेवलप कर रही हूँ फॉर द पेशेंस, फॉर द रिकॉग्निशंस ऑफ importance those people who never survive in the life, so how to accommodate, so then you have to plan, you have to take the decisions. when I realize that कि मैंने जब ये realize किया कि I go to that place और मैं जो थोड़ा सर्व करूँ, तो ये पहले मैंने डिसीजन लिया कि if I maybe go or not, I'm a female और मैं अगर स्टूडेंट्स के साथ जाती हूँ तो क्या होगा, लड़कियां मेरे साथ होंगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैंने इसको प्लान किया, देन अडॉप्ट करके मैंने उस चेंज को एक्सेप्ट करके नहीं जाना है। तो वो जो बिहेवियर था ना, जो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर था कि जी जाना है, कुछ करना है, कुछ सर्व करना है अपनी लाइफ में, ताकि वो लाइफ का वो हिस्सा मुझे याद रहे कि मैंने कुछ सर्विंग की थी, तो वो मुझे जो है वो याद रहेगा। तो ये चीज़ बतानी थी, ठीक है जी। पर फ्रंटल एरिया क्या है जी, ये फीचर्स ऑफ द पर्सनालिटी, कंपेशंस, केयर, मोटिवेशन एंड गोल सेटिंग, यानी कि जो ये परफॉरेंटल एरिया जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है। अफीफा किस तरह की पर्सनालिटी की है, तुम्हारा दिमाग नहीं निकल के बाहर आ रहा, तुम जो बोलती हो ना, तो तुम्हारे बोलने से मुझे पता चल जाता है कि अफीफा की पर्सनालिटी कैसी है। कुछ बच्चे डेरे डेरे बोलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जी हाँ, ये बच्चे थोड़े से शैकी हो रहे हैं, थोड़े से डरे हुए हैं। कुछ बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं तो हमें लगता है हाँ जी कर जाएंगे। कुछ जो है किसी को मोटिवेशन की जरूरत होती है कि हाँ जी अगर हम उनको थोड़ा मोटिवेट करेंगे, और किसी को केयर की जरूरत होती है तो अगर हम केयर करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो आपका दिमाग नहीं हमें बता रहा होता, आपका बिहेवियर, आपका बोलना हमें बता रहा होता है। तो ये वो वाला दिमाग है जो परफ्रंटल एरिया है, जहाँ पर ये सारी मोटिवेशन, केयर, कंपेशन, पर्सनालिटी डेवलप जो है वो वहां पर हो रही होती है, ठीक है जी। अब आप मोटर एंड प्री मोटर एरियाज रिलेट टू वॉलंटरी मूवमेंट, यानी कि मोटर का मतलब होता है कि एप्लीकेशंस कर रहे हैं, तो वो वॉलंटरी मूवमेंट जो हो रही होती है वो वहीं पर ही हो रही होती है, ठीक है जी। अब फ्रंटल लॉब इफ डैमेज, फ्रंटल लॉब इफ डैमेज, आज जो है वो क्या तारीख है आज, 8 है। जी मैम 8 है। पार्ट 1, ठीक है जी। मैं दरअसल ये सेव कर रही हूँ ना आप लोगों का आज की। तो ये एक चीज बताने की थी कि कैसे हम जो है हमारी दिमाग की वर्किंग जो है वो कैसी हो रही होती है, और फिर हम जो है वो इसको कैसे अडॉप्ट करते हैं। तो ये एक इस चीज को समझें ताकि आपको जो है वो एक्सट्रैक्ट करना, अपने माइंड को डेवलप करना जो है वो आसान हो जाए। तो ये इतना आसान चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जब आसानी पर आ जाती हैं तो मुश्किल भी नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये कहाँ चलेगा ऐसे, हम्म, अच्छा जी। अब थोड़े से अगर हम अटेंडेंस की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि इतने जो ये चक्कर हुए हैं मेरे साथ, तो मैं बड़ी टेंशन में आ गई हूँ कि मेरा लैपटॉप जो है ना वो सारा जो है वो डिस्टर्ब हो गया। इतनी जो जूम की रिकॉर्डिंग होती है ऑलरेडी इतनी हैवी होती है कि आप जो है वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आप उसको जो है वो कैसे सेव करें। अच्छा बेटा, आपने स्नैपशॉट तो मुझे भेज दिए ना? मैम मैं भेज देती हूँ आपको। पहली वाली भेजी बच्चे? मैम भेज देती हूँ अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो मुझे भेज दो ताकि मैं उसके हिसाब से जो है वो हम जो है वो इसको जो है वो अटेंडेंस को अपडेट कर दें, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी
और आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। ये थोड़ा सा आप लोग को जो है वो पार्टिसिपेटिव कर लूँ। अच्छा जी, अब्दुल वहाब हैं, ठीक है, अदीबा हैं, अदील हुसैन हैं, अफीफा हैं, अली रजा हैं, अमादुल्ला हैं, अक्सर निसार अहमद हैं, अरीफ ज़रीफ खान हैं, एजाज अहमद, फैसल, फरहाद, फातिमा, हिना वली और हूर अली। ठीक है, पहले जो है वो 19 थे और अब जो है वो 15 है। तो 4 की भी जो है मुझे भेज दीजिएगा बेटा, कि जो उस वक्त जो है वो नहीं हो पा रहे थे या ऐड नहीं हुए होंगे, तो वो मुझे उन 4 ओके की भी मैम। जो है वो भेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है कि पहले वाले सेशंस में जो है वो 4 और थे, यानी कि 19 थे ना। तो ज़रा उसको मुझे बता दें ताकि उन बच्चों की भी जो है वो अटेंडेंस हो जाए। क्या पता कि किस वजह से जो है वो नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, तो ये ग्रुप में ही डालते हैं ताकि हमें जो है वो अंदाजा हो। तो ये जो है वो डॉग से भी जो है ना मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है जी, तो अब ये थोड़ा सा माइंड सेटअप के हवाले से हमारी बात थी कि हम कैसे जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं कि आप किस तरह से जो है वो अपडेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो ये दिमाग का ताल्लुक, ये न्यूरो साइकोलॉजी मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी या सर से गुजर रही है? आ रही है मैम, समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग है। जी मैम। अच्छा, ये पढ़ने से आप लोगों को क्या फीडबैक आता है, लाइफ में क्या समझ में आ रहा है? क्या इसका ताल्लुक लाइफ में है या बस ये अभी आपको सिर्फ पढ़ने की हद तक जो है वो समझ में आ रही चीज़, या ऐसे ही ऐसा लग रहा है कि बस है तो है, नहीं तो कोई ऐसा मसला नहीं है? कोई मुझे इसके बारे में ओवरव्यू दे सकता है? अच्छा जी, मेमोरी वाली तो स्लाइड्स आप लोगों के पास हैंगी ना, वो तो मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ मेमोरी वाली आपके पास हैगी, वो तो मुझे सिर्फ भेजने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, यस मैम, मेमोरी वाली ग्रुप में पड़ी हुई है है ये ना? वाली। जी मैम, हाँ, ये वाली मैं इसकी अभी भेज दूंगी, क्योंकि ये अभी तो खैर अभी 2 ही स्लाइड्स पढ़ी हैं हमने, तो ये भी साथ-साथ भेज रही हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी दोनों भेज दूंगी, जो अभी हो रही है और जो पहले की है। दरअसल ये रिकॉर्डिंग का बड़ा मसला हो जाता है ना, कि अगर ये सेव नहीं हो पाती हैं तो जो है वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं फिर। तो ये मैं होपफुली कि लाइफ को थोड़ा-सा समझने में आसानी हुई होगी और हो गया आपको, जब आप ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, अपने माइंड सेटअप को जो है मेंटेन करेंगे, तो चीज़ें जो है वो समझ में आनी शुरू हो जाएँगी। ठीक है, इसके अलावा अभी हम ये क्लास को यहीं पर ही एंड करते हैं। मार्क्स जो है वो बेटा मैं अब आपको ईद के बाद ही अपडेट करूँगी, ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए। और बाकी मार्क्स वार्क्स का पूछने का क्या है, पता तो है ना तुम लोगों को क्या है मार्क्स, क्या आने चाहिए? हैं? जो है वो बस समझ लें ऐसे आएँगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या चाहिए?
सही है ना, इतना मैम तो चल मिड गया के कि या फाइनल के? ये तो मेरे ख्याल से मिड का रिजल्ट पूछ रहे हैं।